समाचार। मैं अशोक कुमार सिंह। इस समय बड़ी समस्या को लेकर एक महिला के साथ जो मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, और कब शादी हुई थी, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली क्राइम की टीम इनके पास पहुंची है और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके साथ समस्या क्या हो रही है और क्या क्या प्रॉब्लम आई है इनके साथ, कितने दिन हुए शादी के लिए, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? पूनम। हाँ मैडम, एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि आपके कितने साल हो गए शादी हुए अभी तक? शादी हो गए मेरी 9 साल। हाँ। 9 साल शादी की हो गई। मेरी उम्र थी 14 साल में शादी मेरी कर दी थी। 14 साल में शादी कर दी थी। मेरे पिताजी और मेरे 4 भाई हैं जी। और उन्हें दारू फारू पिलाकर मेरे पापा को फिसला ले बातों में। ये कहती कि 50 बीघा खेत है और दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है, अलीगढ़ में प्लॉट बना है लड़के के, जिस लड़के संग शादी रोकी गई कि लड़के के प्लॉट है, इसीलिए उनका प्लॉट के मतलब प्लॉट खेत ऐसे झूठ बोलकर शादी करी है मेरे साथ। फिर जाके दारू वारू कुछ नहीं पीता है मेरा लड़का, कुछ नहीं अमल करता है। अच्छा, मैं एक जानने की कोशिश करूंगा, आपके जो अभी जो शख्स है जो आपका हस्बैंड है उसकी एज क्या है? मैंने कुछ सुनने में आया कि एज उसकी आपसे 3 गुनी एज लंबी। हाँ, 50-65 साल का है। अच्छा, 65 साल के हैं मेरे घर वाले। मेरी थी 14 साल की शादी हुई थी। इन लोगों ने झूठ बोली थी कि प्लॉट है अलीगढ़ में, 50 बीघा खेत है, अब 2 मंजिल मकान है गांव में। अब जब मेरी शादी हुई तो कुछ नहीं निकला उसके घर में, कुछ नहीं निकला कि ना घर है, ना खेत है, ना दुकान है, कुछ नहीं। तो फिर भी मैं रहने लगे उसके साथ। अच्छा। हमने कि कुछ चलो एक ज़िंदगी है, कैसे काट लेंगे। दारू बहुत पीता है, मारपीट करता है, कुछ खाने बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं मेरी, 3 लड़की हैं। जोड़ बोलो ना थोड़ा सा। 3 लड़की हैं बस। अच्छा। और दारू पीता है, काम करता है, बस इतना ही करता है खाने के लिए, और कुछ आगे के लिए कुछ नहीं सोचता है। ना पढ़ती लड़की को नहीं पढ़ा रहा है, उनकी भविष्य को नहीं देख रहा है, सिर्फ दारू पीता है। मारपीट कर कह दूँ मैं कि दारू मत पियो तो मुझे मारता है, पिटाई करता है मेरी बहुत ही। अब भट्टे पे संग मुझे ले जाने लगा। भट्टा पे आपको सगला साथ लेके गया। अब मैं एक यहाँ पर ही रोकता हूँ थोड़ी 1 सेकंड के लिए। आप देख सकते हैं कि जब इनकी एक बेटियों की जब शादी होते एटा जिला के अंदर में, तो लोग कहते हैं कि हमारे बेटे का ये है वो है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इनके पिताजी जो दारू पीते हैं और उनको इतने पैसा फैला फुसला लगा कर इनकी बेटी की शादी जब कर दी जाती है तो वहाँ पर बोला जाता है कि मेरे लड़के के साथ हमारे लड़के का 10 बीघा ज़मीन है, एक अलीगढ़ के अंदर प्लॉट है और दिल्ली के अंदर में एक फैक्ट्री चलती है। जब वहाँ पर लड़की की शादी होने के बाद जब वहाँ लड़की ससुराल पहुँचती है तो वहाँ पर कुछ नहीं पाया जाता है कि वो लड़की खुद सन्यायत रह जाती है कि हमारे साथ बहुत फ्रॉड हो गया। और यहाँ पर एक जो बिचौलिया की अगर बात की जाए, बिचौलिया ने इसके साथ फ्रॉड कर दिया और लड़की की ज़िंदगी की जो अगर देखा जाए अपनी ज़िंदगी 3 बच्चियों को लेकर अगर ज़िंदगी कैसे काटेगी, सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर आकर के। क्योंकि जब वहाँ पर भाई सभी भाइयों में बंटवारा जब होता है, कहता है कि इसके भाई का क्या है, तो हमें पता लगता है कि उस लड़के के पास कोई संपत्ति नहीं है, वो भी किसी दूसरे घर में रह रहे हैं। तो आज हम समस्या जानने की कोशिश करता हूँ इनसे, क्योंकि इनको यहाँ पर जाने के बाद उसने लड़के ने सोचा चलो मैं, और एज अगर मानी जाए तो उसकी 14 साल और उसकी उस टाइम 40 साल तो कम से कम रही होगी और 9 साल होगी शादी का। तो मैं यही जानने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि इनके साथ जैसे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, क्योंकि इनके एक फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट इनका पड़ता है और लड़के का एटा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं एक थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा, क्योंकि एटा जिला में अगर कोई शादी अगर बेटी की करता है तो पूरी छानबीन करने के साथ करते, छानबीन पूरी कर ले उसकी बाद अपनी बेटी को ब्याह करे। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि आज इस बेटी के साथ अगर हो रहा है किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसी बेटियों के साथ जो अत्याचार होते हैं बाद में प्रशासन अगर जाते हैं, प्रशासन के पास जाते तो आखिर गरीब आदमी जाएगा तो कहाँ जाए, क्योंकि इनके साथ बहुत फ्रॉड हो गया है। मैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं आगे कि उनको वहाँ ले जाने के बाद काम करना कुछ नहीं, अगर बच्चे उसके हस्बैंड के पास बचा तो उसको एक रास्ता चुना कि मैं भट्टा पे काम करते, तो उस भट्टा पे जाने के बाद उसने इतनी बंदे दारू पीना स्टार्ट किया है, हद से ज़्यादा अत्याचार होता रहा। तो वहाँ जब इन्होंने मना किया कि हमारे अपने हस्बैंड थे कि अच्छा आप दारू वारू नहीं पिएंगे, तो इनको बहुत मारपीट की जाती है। और वहाँ से जब निकलते हैं तो इनसे हम जानकारी की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि इन्हीं से हम जानते हैं कि क्योंकि आगे क्या हुआ। जी मैडम, तो आप वहाँ पर जब भट्टा पे से रह रहे थे तो वहाँ कुछ मारपीट आपके साथ की क्या हुआ? हाँ, मारपीट की और 2 बार तो भट्टे पे छोड़ के चले गए, पता नहीं गए। तो मैं परेशान हो गया, मैंने अब क्या करूं, 3 बच्चे, मैं क्या करूं, मैं भट्टे पे कैसे। तो वहाँ पर भट्टा पे एक दिन जानना चाहता हूँ कि भट्टा पे जब आप रहते वहाँ पर कोई और आपके साथ था कोई वहाँ पर?
नहीं, मेरी दीदी थी, मेरे जीजा थे। अच्छा। बड़ी दीदी थी, मेरी जीजा थे। जब वे जो चले गए थे छोड़ के भट्टे पे, तब मेरी दीदी नहीं देखा था मुझको। अच्छा। मेरे जीजा ने देखा था। तो कि उन्हें तो एक चीज़ देखते हैं कि ये मैडम के साथ एक बेटी, इनके माँ बाप जो थे। बेटा क्या नाम आपके? राखी। हाँ बेटा, ये सही कह रही है कि वहाँ मारपीट भट्टा बुई के साथ होती थी, और क्या हुआ था वहाँ से बताओ। काना मेरे मौसा आते, मेरी मौसी को मारता था। काना दारू पी के आते थे, काना होने पे यहाँ डंडा से मारते थे। ढीली है काना मेरी मौसी को, होने पे यहाँ मारू। अच्छा, और रास्ते में जब वहाँ से निकले तो क्या हुआ? काना होना आगरा ढील दो, आगरा छोड़ के चले गए वहाँ से। लेकिन वहाँ पर जो सब कह जा रहे कि ये कहीं भाग गई लड़की। नहीं भागी नहीं, मैं मेरे पापा काना होने थे, उनके साथ आई थी। जी ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं कि इस बेटी ये साथ जो लड़की वहाँ से जब काम करके आ रही, ये बेटी खुद साथ, इसके माँ बाप साथ में थे, और इस मैडम के ऊपर कहा जा रहा है कि ये वहाँ से भाग गई, लेकिन वो घर वाला इनका रास्ते में छोड़ के चला जाता है। तो ये आगरा में आपको स्टेशन पर छोड़ के चले गए वहाँ से? हाँ, आगरा स्टेशन पर छोड़ के चले गए। मैंने बोला, हमने कि चलो हम भी चल रहे हैं, कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं उनके हाथ पकड़ूं। तेज बोलो थोड़ा सा। मैंने कि हम भी साथ चल रहे हैं, तो नहीं ले गए मेरे को, वहीं छोड़ के चले गए। और वहाँ पर जाके गाँव बस पे बैठ के चले गए। मैंने कि हम चल रहे हैं, बच्चे हैं, मैं इनको कैसे पेट पालूंगा। तो जी कही नहीं, मैं छोड़ के चले गए। फिर गाँव में इन्होंने क्या बोला जाके? गाँव में ये बोला था कि मेरी तो बीवी भाग गई है किसी के साथ। आपको झूठा आरोप लगाया? खुद बंदा छोड़ के जा रहा है और आपको बोल देता है कि ये भाग गई है। हाँ, खुद छोड़ के गए, खुद मेरे ऊपर आरोप लगा दो कि छोड़ के भाग गई गाँव थे खजरा। तो फिर भी मैं खजरा तक पहुँच नहीं पाई, इसलिए उसने झूठ बोल दी कि भाग गई खजरा। तो मैं तो खजरा गई हूँ ना थी। तो रिश्तेदारी में आप लोगों से बात हुई तो रिश्तेदार तो बोला था कि आप मुझे इनसे समझा के बुझाओगे, मुझे यहाँ लेके? मैंने सब रिश्तेदार तो बोले, लेकिन कुछ नहीं, कुछ समझा के भेजा। और फिर यहाँ पर आए तो जैकी मुझे बच्चे दारे, तो मैंने कि बच्चे चल रहे, मुँह चल रहा है। सो नहीं लिवा ले गए कि मैं बच्चे साथ नहीं ले गए। तो चढ़ गए बस पे चले गए, मुझे नहीं ले गए संग। तो आज यहाँ पर छोड़ के चले गए? हाँ ठीक है। अच्छा, एक मिनट हम जानने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि यहाँ पर जब इनके ऊपर एक आरोप लगता है इनके ऊपर, और कहा जाता है कि क्योंकि ये लड़की भाग चुकी है, जबकि मैं ज़्यादा जानकारी के लिए जब आगरा में इनको लड़के छोड़ के जब जाते हैं तो इनकी बहन उनको साथ लेके आते हैं कि बेटा आप कहाँ जाओगे, चल मेरे साथ, मैं दिल्ली चल रहा हूँ। और दिल्ली जब पहुँचने के बाद में तब इनकी छोटी बहन के पास इनको छोड़ा गया है। तो मैं ज़्यादा जानकारी के लिए सबूत के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी छोटी बहन है, इन छोटी बहन के पास यहाँ पर आश्रय इन्होंने दिया कि मेरी बहन कहाँ जाएगी, इनके पास है। तो इन्हीं से हम जानने को कोशिश करें कितने दिन से इनके पास रह रही हैं और क्या बोला गया। भाइयों से कुछ बात इनको सूचना दी गई, क्योंकि बहन के ऊपर एक आरोप इतना बड़ा लगा दिया गया है कि भाग गई है। लेकिन ये 3 बच्चे लेके ये मैडम कहाँ जाएगी, मैं सभी जानकारी लोगों को बताना चाहता हूँ। जी मैडम, क्या नाम है आपका? किरण। हाँ बेटा, क्या हुआ था बहन के साथ? उनको छोड़ दिया गया रास्ते में, क्या हुआ था आपके साथ? कितने दिन से रहनी, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर? आरोप यही लगा जा रहे हैं कि मेरे छोटे जीजा बोल रहे हैं कि ये भाग गई है, ये दीदी मेरी। और खुद लेके नहीं गए, रास्ते में छोड़ के चले गए? हाँ, खुद छोड़ के चले गए हैं, नहीं ले जाते हैं। तो परेशान करते हैं, बहुत मारपीट करते हैं। गुजरात में भी थे, मेरी बातचीत होती रहती थी, पर नहीं कोई समझ में नहीं आया। अब मेरे पास हैं, मेरे घर पे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आपके भाइयों से इस विषय में आपने जानकारी दी? भाइयों को मैंने जानकारी दी है। मेरे भाइयों ने बोला है कि आप अभी यहीं पे ही रखो, फिर 2-4 महीने के लिए टाइम देता हूँ कि सुधरेगा, नहीं तो फिर यहीं पे रखेंगे, काम धंधा कुछ देखेंगे, आएगा तो सही है, फिर तो हम बाद में जो होगा। तो आप भाइयों के ऊपर छोड़ दिया, क्या करना है? भाइयों के ऊपर छोड़ेंगे, भाई देखेंगे। हाँ, तो देख सकते हैं कि जो इनकी छोटी बहन है यहाँ पर इनके साथ रह रही हैं अभी फ़िलहाल। इन्होंने बोल दिया गया है कि भाइयों को जब वहाँ सूचना दी तो भाई ने बोला कि उसके साथ भेजो तो जान का खतरा है, आप यहाँ पर रहो। 3 बच्चों को बेचारी कहाँ रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये इनके भी परिवार है, 3 बच्चे उनके हैं, अगर वो खाली बैठ के अगर कैसे पेट पालेगी? क्योंकि अपना वो काम भी करेगी, यहाँ पर अपना गुजारा करे, क्योंकि बच्चों को पालना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को अगर ध्यान होता है इनके हस्बैंड को, तो खुद लेके इनको चला जाता, अपने साथ में रखता और इनके साथ आराम से प्यार से रहता। लेकिन यहाँ पर जो बंदा छोड़ के चला जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है किसी चीज़ पे, क्योंकि
लड़कियों के ऊपर अत्याचार जो होते हैं तो उनको रास्ते में छोड़ दिया जाता है। आखिर 3 बच्चे लेकर के कहाँ जाएगी, इसको हर जगह से फ़ोन करके लोग धमकियाँ दिए जा रहे हैं कि ये भाग चुकी, जबकि ये घर पर पहुंची तक नहीं। रास्ते में बंदा पहले इसने गुजरात के अंदर भट्टे पे छोड़ा तो उसकी बहन वहाँ भी लेके चले, फिर वो रास्ते में आके जब उतरते आके आगरा स्टेशन पर, आगरा पे भी उसको लड़की को छोड़ के चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में दिल्ली पहुँचती है, गांव पहुँच के कहता है कि वो यहाँ से भाग चुके, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मैडम देखो सामने की बहन है, ये भी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेचारी वो कहाँ जाएगी, क्योंकि गरीब परिवार है, बहुत सदमे में है। आखिर मेरी बहन कहाँ जाएगी। भाइयों ने भी एक आरोप बता दिया है कि कोशिश करो मेरी बहन, आप इनका साथ दो, और जब तक बेचारे यहाँ पर नहीं आते हैं, 2-4 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद मैं आके, इनके भाइयों ने खुद बोला मुझे निर्णय करना है कैसे क्या करना है कैसा नहीं, लेकिन बहन अपना काम करे। सबसे बड़ा सवाल उठता है। सच्ची खबर के लिए अशोक कुमार सिंह, ये जय हिंद जय भारत।